हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं दीपांशु कुमार। आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं जो 29 अप्रैल को पूर्ण हुई है परीक्षा आज के दिन, उसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। जो कि आज हम सॉल्व करवाएंगे रीजनिंग का पार्ट, और हिंदी और मैथ्स का पार्ट इसके अगली वीडियो में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे और कौन कौन से क्वेश्चन सही थे और कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। और जो कि हमारा ये जो पुस्तक कोड है हमारे पास है, आपके पास कोई और पुस्तक कोड हो सकती है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सारे वैसे ही होंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग आकृति बतानी है कि ये चार में से कौन सी आकृति अलग है। तो आइए पहले का आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर फोर्थ है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो इसके हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसकी डिटेल वीडियो भी बना देंगे। बाकी इसमें मैं जैसे समझाना चाहूँ आपको तो सिंपल ही है कि यहाँ दो लाइन है और यहाँ पास भी बॉक्स में दो लाइन से कवर है, ये भी दो लाइन से कवर है लेकिन ये सिंगल लाइन से कवर है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि इन चार आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में जो इसका आंसर राइट आंसर है इसका भी चौथा यानी कि डी है। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। तो इसी तरह हम आगे देख लेते हैं कि चौथे क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर है। और ये भिन्न आकृति का चौथा क्वेश्चन रहा जिसमें से इसका आंसर रहा थर्ड। क्यों रहा? क्योंकि इसमें देखिए ये एरो से है और इसमें एरो नहीं है, इस वजह से ये भिन्न है। तो अब आइए दूसरा पार्ट देख लेते हैं रीजनिंग का, इसी में से जो कि पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर है? पांचवा क्वेश्चन में दूसरा राइट आंसर है। उसी तरह आप छठवां क्वेश्चन देखेंगे तो छठवां क्वेश्चन में राइट आंसर है या सही उत्तर है दूसरा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे। और उसी तरह छठवें क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप सातवां क्वेश्चन देखेंगे तो सातवें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर है, जो कि सातवां क्वेश्चन ये रहा। सातवें क्वेश्चन में पहला आंसर सही है। और इसी तरह आप देखेंगे आठवां क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा है? तो आठवें क्वेश्चन में राइट आंसर तीसरा है। तो आइए इसी में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या जो चौथे बॉक्स में फिल नहीं है इसको आपको इसमें से ढूंढ के भरना है। जो यहाँ पास बॉक्स खाली हुआ है उसको आपको इसमें से ढूंढ के भरना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन देख के इसमें भरना होगा। तो आप ये देखेंगे नौवां का जो है वो पहला है और उसी तरह 10वें का देख लेंगे तो 10वें का आंसर इसमें हमारा दे रहा है दूसरा। और इसी तरह आगे हम देखेंगे तो 11वां है और 11वें प्रश्न का उत्तर जो है वो दूसरा है। इसी तरह हम 12वां प्रश्न देख लेंगे और 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो तीसरा है। आपने इसमें देख लिया है पहले वाले में जो आपका हुआ है उसमें ये देखना था कि अलग आकृति कौन सी है, दूसरे वाले में ये देखनी थी समान आकृति कौन सी है, तीसरे में आपने देखा कि इसमें से लुप्त आकृति आपको देखनी थी। अब इसी तरह आपकी चौथी आ रही है, जो चौथे में कैसी आकृति बननी है। तो चौथे में आपको ये देखना है कि ये जो चौथा फिगर है वो या चौथा ड्राइंग है जो कैसी बनेगी या चित्र आपका कैसे बनेगा। तो इसमें जैसे ही आप देखेंगे 13वां क्वेश्चन, तो 13वें क्वेश्चन का तीसरा आंसर राइट होगा। उसी तरह आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर, तो इसमें का 14 नंबर का चौथा आंसर सही होगा। इसी तरह आप अगली कड़ी में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आ रहा है और 15 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा दूसरा। और इसी तरह 16 क्वेश्चन देख लेंगे और 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा यानी कि डी। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम इसका डिटेल वीडियो और विस्तार से आप इसको समझा देंगे। तो आइए इसी में हम 17वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें इसमें भी यही बताया जा रहा है कि चौथा जो चित्र होगा वो कौन सा होगा। इसमें चौथा चित्र कैसे निकालना है, जो संबंध इस चित्र से है उसी तरह इस चित्र का संबंध इस वाले से होना चाहिए। तो वैसे ही इसमें देखेंगे 17 नंबर का हमारा आंसर राइट आंसर होगा, वो होगा तीसरा। इसी तरह हम देख लेंगे 18वां नंबर का क्वेश्चन। तो 18वां नंबर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको सफेद दिख रहा है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से क्वेश्चन क्लियर दे देंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो दूसरा होगा, मतलब इसका बी राइट आंसर है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो है तीसरा। इसी तरह जब आप 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
ये क्वेश्चन भले ही हमारे में 20 नंबर पे हो, ये आपके इसमें और किसी नंबर पे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो पुस्तक है वो एच कोड की है। अगर आपके पास कोई और कोड की है तो क्वेश्चन सारे रहेंगे, बस वो आगे पीछे रहेंगे। तो आइए 20वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वें नंबर का जो आंसर है वो पहला है, राइट आंसर जो है इसका या सही उत्तर है वो पहला है। तो इसी तरह आप आगे देखेंगे तो हम आगे देख आइए 21वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों अगर आपकी स्पीड स्लो अगर आपको स्पीड स्लो या तेज लग रही है तो आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं, आप ये देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं या क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन है, तो उसके बनने का जो रियल तरीका है वो हम आपको, आप अगर मैसेज करेंगे तो हम उसका भी वीडियो दे देंगे। तो आइए 21वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। और 21वें नंबर का राइट आंसर जो है वो है दूसरा, और 22वें नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारा दूसरा। 21वें का भी दूसरा है, 22वें का भी दूसरा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और वैसे ही जब हम 23वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो 23वें का राइट आंसर है पहला। और वैसे ही जब हम 24वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो उसका राइट आंसर है चौथा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 25वां नंबर देख लेते हैं। और 25वें नंबर में जो क्वेश्चन है ये दर्पण से है या मिरर से है, आप मिरर कहें या तो दर्पण कहें, क्वेश्चन उसी में से हैं। तो इसमें से आपको देखना है कि मिरर में जब कोई चित्र दिखाई जाती है तो वो कैसी दिखेगी। तो 25वीं नंबर का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। और इसी तरह जब 26वें आंसर देख लेते हैं। 26वें का राइट आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। और इसी तरह 27वें नंबर का देख लेते हैं। जो 27वें नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। और 28वें जो इसमें का दर्पण का लास्ट क्वेश्चन है वो है आंसर इसका दूसरा। 27वें का तीसरा और 28वें का दूसरा, यानी कि 28 का सेकंड। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कटिंग से है। आइए कटिंग का भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 29 नंबर का है, यानी 29, और इसका राइट आंसर है तीसरा। और इसी तरह जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है पहला। जिसमें आपको कटिंग में कंफ्यूज ना हो तो हम आपको ये बता देते हैं, एक एग्जांपल देके बता देते हैं कटिंग आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों में क्वेश्चन कराए गए हैं और जल्दी जल्दी में उनसे गलतियां हो गई हैं, जो कि आप कंफ्यूज ना हो, किसी का आंसर इसमें आपको वो मिल सकता है, गलत मिल सकता है। तो इसको हम एक आपको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं 30 नंबर का। तो आप ये देख लीजिए, पहले क्वेश्चन आपका स्क्वायर शेप में है, और जब स्क्वायर शेप में है तो पहले आपको फोल्ड करने के लिए ऐसे करके, जब आपका क्वेश्चन स्क्वायर शेप में है तो इसको फर्स्ट फोल्ड आपका जैसे ऊपर को करना था तो आपने ऐसे किया, फिर सेकंड फोल्ड आपको ऐसे बोल रहा है और सेकंड फोल्ड आपने ऐसे किया, फिर आपको एक कटिंग करने के लिए बोल रहा है जो हमने किया। और फिर जब इसको आप कटिंग करने के बाद खोलेंगे तो आपको सिर्फ 2 दिखेंगे, और ऐसे जब आपको कहीं दिखने को मिले तो वो रहा आपका आंसर, राइट आंसर पहला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अलग क्वेश्चन अब डाउट नहीं रहेगा और इसका राइट आंसर जो होगा पहला होगा। इसी तरह जब आप 31 देखेंगे, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है, तो इसको भी हमने अपने तरफ से सॉल्व करके करा दिए हैं। आपका हम इसमें सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आपको फिर भी हम एक तरीके से खोल के और ऐसे करके भी दिखा देते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपका ये स्क्वायर रहा होगा, जब ये बॉक्सेस नहीं रहे होंगे, तो जब आपने स्क्वायर को फर्स्ट टाइम ऊपर को मोड़ा होगा और फिर जब फोल्ड किया या मोड़ा, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम आपने ऐसे करके मोड़ा, जो ये कह रहा है कि इधर साइड को मोड़ना है, आप क्वेश्चन पेपर जो कह रहा है इसको आप ऐसे मोड़े, और फिर आपको तीसरे टाइम में नीचे से स्क्वायर की तरफ इसको त्रिभुज बनाते हुए मोड़ना है। जब आपने इसको त्रिभुज बनाया और फिर इसको एक कटिंग करनी है, जो हमने कटिंग कर ली है, और जब कटिंग करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे या खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि राइट आंसर तीसरा है। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आइए अब 32वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और इस दूसरे क्वेश्चन की ओर, फिर अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो 32वां नंबर का राइट आंसर जो होगा तीसरा है। मुझे उम्मीद है कि कटिंग का भी आपको समझ में आएगा, इसके पहले भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। तो आइए, और इसकी क्लासेस जो नवोदय विद्यालय की है, अब हम आपको पार्ट 1 से, मतलब कि मैथ्स के स्टार्टिंग से और रीजनिंग के सारी स्टार्टिंग से हम क्लासेस करवाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री क्लासेस अब रनिंग होंगी। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 33 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, जो कुछ शेप्स दिए हुए हैं, ये शेप्स या कटिंग या जो टुकड़े हैं, जो कट आउट जो टुकड़े हैं, इनको सही शेप में या सही बॉक्स में इनको बना के दिखाना है। तो जो 33वें नंबर का राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, मतलब सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। इसी तरह जब आप 34 यानी कि 34वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दूसरा।
उसी तरह आप अगली कड़ी में देखेंगे 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो होगा पहला होगा। इसमें भी काफी जगह हमने देखा है क्वेश्चन जो है कई टीचर जो सॉल्व करवा रहे हैं वहां थोड़ा सा गलत है। आप ये देखेंगे कि कोई बॉक्स बना हुआ है, जब इसको आप अंदर क्लोज करेंगे और ये जो दो टुकड़े बाहर हैं इनको आप सही शेप में लगाएंगे तो एक अंदर त्रिभुज बनेगा और बाहर एक जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस बॉक्स को उल्टा कर दिया गया है। आप ये देखेंगे तो अंदर का जो ट्रायंगल है वो छोटा हो चुका है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल तिरछा है। बच्चों अगर आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ में आया होगा। और ये तो बन नहीं सकता क्योंकि अंदर ट्रायंगल है, ये तो पहले नहीं, ये छोटा है और ये टेढ़ा है, इस वजह से इसका राइट आंसर 35 का पहला हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 35 वाले में आपका आंसर अब क्लियर हो गया होगा कि 35 का राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा। इसी तरह आप 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और 36 नंबर का जो राइट आंसर है वो है दूसरा। आइए अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि 37 यानी कि 37। मुझे उम्मीद है बच्चों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आंसर अच्छे लग रहे होंगे, बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। अगर इससे आप जुड़ते हैं तो आपको सारी चीजें फ्री और टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आइए देख लेते हैं, और ये भी इन क्वेश्चनों का लास्ट पैटर्न है, तो आइए आप इन्हें देख लीजिए। इसमें क्या करना है, एक चित्र दिया हुआ है प्रश्न में और इसी में आपका जो उत्तर है, 4 उत्तर दिए हो गए हैं जिसमें से ये आकृति उसमें छिपी हुई है। तो आप देखेंगे तो 37 या 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा या सही उत्तर होगा वो पहला होगा, और 37 का जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा, और 38 यानी 38 का जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, और 29 का जो सही उत्तर या राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा, और उसी तरह 40वें का जो सही उत्तर या राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पास हमारे इस चैनल में आपको जो क्वेश्चन और आंसर हैं, जो भी चीजें हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताई जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।